नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है जैनिज्म। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि महावीर जैना के जो प्रारंभिक जीवन परिचय को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इन पिक्चर्स के द्वारा उनके जन्म, उनके दीक्षा, उनके कैवल्य प्राप्ति, साथ ही साथ महापरिनिर्वाण को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि महावीर जैना से पहले आए 23 तीर्थंकर्स के नाम के साथ साथ उनके सिंबल्स और उनके प्लेस ऑफ निर्वाण को जानने का प्रयास करेंगे। वह साथ ही साथ इस टॉपिक की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टीचिंग, जो जैन धर्म की मुख्य टीचिंग है, उनको इस डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि महावीर जैना के जो कंटेम्प्रेरी शासक कौन कौन थे और जैन धर्म में किसकी आस्था थी और कौन कौन उनके फॉलोअर्स थे, तो उनको जानेंगे। और टॉपिक के अंत में सिविल सर्विसेज के में पूछे गए प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं महावीर जैना के प्रारंभिक जीवन परिचय को जानते हैं कि वैशाली के जो निकट आपको कुंडग्राम दिखाई देगा, यहाँ पर कुंडग्राम में महावीर जैना का जन्म हुआ था। इस मैप के थ्रू अगर देखते हैं तो ये वैशाली के जस्ट पास में आपको कुंडग्राम दिखाई देगा। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे, और इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता महावीर जैना की। एक जैन अनुश्रुति के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले महावीर जैना एक ब्राह्मण पत्नी के गर्भ में आए, जिसको देवनंदा के नाम से जाना जाता है। लेकिन भगवान इंद्र के द्वारा देवनंदा के गर्भ से त्रिशला के गर्भ में महावीर जैना को ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि अभी तक जितने भी तीर्थंकर्स ने जन्म लिया था वो सभी के सभी क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। इसलिए आगे देखते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो यहाँ पर एक भविष्यवाणी होती है। उसमें कहा गया था कि महावीर जैना आगे चलकर या तो एक महान सूरवीर शासक बनेंगे या एक सन्यासी बनेंगे। इस बात को लेकर इनके पिता सिद्धार्थ थे, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और इनकी जल्दी ही शादी कर दी जाती है। और इनकी शादी की जाती है किससे? यशोदा से। यशोदा से जब इनकी शादी की जाती है तो इनसे एक पुत्री का जन्म होता है, जिसे प्रियदर्शना या अनुजा के नाम से हम जानते हैं। ये वाली चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं, देखते हैं कि महावीर जैना जो थे वो भगवान बुद्ध के समकालीन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे हिज पेरेंट्स वर आल्सो फॉलोअर द जैन एसेंट क्या है? पार्श्वनाथा। कहते हैं जो इनके पिता थे महावीर जैना के, जो सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के प्रमुख भक्त या फॉलोअर्स के रूप में हम देख सकते हैं। और वैसे ही दिगंबर सेक्ट के अकॉर्डिंग कहते हैं भगवान जैना की जब शादी की बात चलती है तो ये शादी से इनकार कर देते हैं। इनको सांसारिक दुनिया से कोई भी मोह नहीं था, इस वजह से ये भी डिनाई कर देते हैं। लेकिन इनके पिता को वो भविष्यवाणी याद थी, या तो सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा। इस वजह से इनको दबाव में लाकर इनकी शादी कर दी जाती है। आगे हम देखते हैं, कहते हैं बच्चों कि महावीर जैना लेफ्ट द हाउस विद द परमिशन ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। इनके जो बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से भगवान महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया था। कहते हैं आश्रम सूत्र और अन्य जैन ग्रंथों के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है इन्होंने जो गृह त्याग के 13 महीने के बाद ही अपने शरीर से वस्त्रों को भी त्याग दिया था। साथ ही साथ हम देखते हैं जब आश्रम सूत्र और कल्प सूत्र के आधार पर इन्होंने महान या बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या की थी, कि इन्होंने महावीर जैना ने। और यहाँ पर देखने को मिलेगा आफ्टर 12 ईयर्स, कहते हैं तपस्या के 12 वर्ष के बाद इन्होंने साल वृक्ष के नीचे जो रिजुपालिका नदी के किनारे था और जम्बी ग्राम में स्थित था, यहाँ पर एनलाइटमेंट ऑफ सोल मीन्स ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिसके बाद जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो तो केवल्य कहलाया, और इसके बाद बुद्ध क्या कहलाए? केवलिन के नाम से जाने जाते हैं। कहते हैं जिन भी इनको नाम मिलता है, जिन का मतलब होता है विजेता मीन्स समस्त इंद्रियों को जीतने वाला।
अरहंत भी नाम लिया जाता है। अरहंत का मीनिंग होता है योग्य। निर्ग्रंथ मीन्स बंधन रहित। इन सभी विभिन्न नामों से भगवान महावीरा जाने गए। सो ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लास्ट में फिर देख लेते हैं। कहते हैं 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे और जंबिक ग्राम में इन्हें किसकी एनलाइटमेंट ऑफ सोल मीन्स केवल्य की प्राप्ति हुई महावीर जैना को। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। इस पिक्चर्स के थ्रू आपको देखने को मिलेगा बेटा। कहते हैं यह गर्भ की अवस्था में इनकी माता को दिखाया गया है। यहाँ पर इनके जन्म की अवस्था को दिखाया गया है। यहाँ पर दीक्षा को दिखाया गया है कि ये महापरिनिर्वाण को अलग अलग पिक्चर्स के थ्रू इनकी जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण तक की विभिन्न अवस्थाओं को इन सभी से दिखाने का प्रयास किया है। सो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। कहते हैं महावीर जैना से पहले 23 तीर्थंकर जन्म ले चुके थे, जिनमें अभी 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर जैना का जन्म होता है। सो उससे पहले 23 कौन कौन थे वो भी हम जान लेते हैं। कहते हैं जो सबसे प्रमुख थे जो लॉर्ड ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर थे, जिनका सिंबल्स ऑक्स मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ नेम, सिंबल्स और प्लेस ऑफ निर्वाणा भी हमको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर अजीतनाथ मिलेगा। ऐसे करते हुए आपको मल्लीनाथ भी दिखाई देगा और 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ दिखाई देंगे, जिनके जो सिंबल रहेगा सरपेंट के रूप में आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर अब 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर जैना का जन्म होता है और इनका सिंबल था लायन। किनका? महावीर जैना का। और इनका अभी तक आपको देखने को मिलेगा बेटा, जितने भी तीर्थंकर हुए थे उसमें से 20 तीर्थंकरों ने अपना शरीर का त्याग सम्मेत शिखर पर किया था। ओके, और ये सभी के सभी क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे। ओके, कहते हैं महावीर जो जैना थे उन्होंने अपना शरीर जो त्यागा था वो पावापुरी नामक स्थान पर त्यागा था। ये सारी चीजें, और ये अभी तक 23 तीर्थंकर आ चुके थे और ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। कौन से? महावीर जैना। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमको देखने को मिलेगा पर्पस ऑफ जैनिज्म। कहते हैं जैन धर्म का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य देखते हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ जैनिज्म इज निर्वाणा। कहते हैं कि जो मेन उद्देश्य जैन धर्म का है वो निर्वाण की प्राप्ति है। निर्वाण क्या है? मतलब जो हमारे कर्म फल की समाप्ति और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति ही निर्वाण है। मतलब इस माया मोह, इस बंधन से मुक्ति ही निर्वाण कहलाता है। सो इसकी समाप्ति होके, कर्म फल की समाप्ति होके निर्वाण की प्राप्ति, यही क्या है? निर्वाणा। क्या है? पर्पस ऑफ जैनिज्म। दिस इज द पॉसिबल ओनली विद द ट्रू एक्शंस एंड प्रैक्टिस। और ये कैसे संभव है? ट्रू एक्शन और प्रैक्टिस के द्वारा। आगे द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ material elements and the liberations from the fruits of karma motivate lives towards nirvana। कहते हैं जो भौतिक जो भी सारे एलिमेंट्स हैं उनकी समाप्ति से इन सभी इसी को निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। सो ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिली। कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जैना अनेक स्थान पर गए और वहाँ पर इन्होंने अपने अनेक शिष्य बनाए। साथ ही साथ जो कठोर तपस्या से जो ज्ञान प्राप्त किया था उससे अपने शिष्यों को सिंचा, जिसमें शासक से लेकर आम मनुष्य तक जो सामान्य वर्ग के लोग थे उन सभी को इन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपनी शरण में लिया। किन्होंने? महावीर जैना ने। सो यहाँ पर देखने को मिलेगा महावीर जैना 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने जैन संघ को भी स्टैब्लिश किया। साथ ही साथ इन्होंने मेन एंड वुमेन किसी भी चाहे मनुष्य में किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। साथ ही साथ सभी को मोक्ष प्राप्ति का हकदार माना। मोक्ष के अंदर हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जब हम जैन टीचिंग को जब देखते हैं बेटा तो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या है, कहते हैं समस्त विश्व
मतलब जीव और अजीव दो चीजों से मिलकर बना है। जीव को चेतन अवस्था बताया है और अजीव को अचेतन अवस्था के रूप में बताया है। और यहाँ पर बताया है कि जो ये पूरा संसार है जिसमें जितने भी मनुष्य हैं सभी का एटलीस्ट गोल या जो मूल लक्ष्य है वो है निर्वाण की प्राप्ति, और वो जैन धर्म के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी बातें कहते हैं। लॉर्ड महावीरा एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल्स फ्रॉम ऑल सोसाइटी स्टैंडिंग रिच पुअर मैन एंड वुमेन्स एंड टचेबल एंड अनटचेबल। कहते हैं महावीर जैना ने सभी वर्गों को इक्वली रूप से मतलब क्या किया, मतलब जैन धर्म में शामिल किया और सभी को अपना ज्ञान दिया। देखते हैं टीचिंग एंड फिलॉसफी ऑफ लॉर्ड महावीरा लेट डाउन द फाउंडेशंस ऑफ ए नोबल सेक्ट जैनिज्म नोन एज अ दिगंबरा अपार्ट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंट श्वेतांबरा। यहाँ पर दो भागों में आगे जैन धर्म बढ़ जाएगा, जो दिगंबरा और श्वेतांबरा के रूप में जाना जाएगा। अभी यहाँ पर देखते हैं बेटा कि जैन धर्म की जो त्रिरत्न के नाम से, जो जैन धर्म के अंदर जो त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं, उसमें हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि तीन प्रमुख चीजें, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीन बातें प्रमुख जैन धर्म की यहाँ पर देखने को मिलती है। जिसमें हम सम्यक दर्शन देखेंगे, इसके अंदर देखने को मिलेगा बेटा कि जैन तीर्थंकर व उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन बताया गया है। दोबारा सुन लो, जैन तीर्थंकर व उनके उपदेशों में विश्वास ही सम्यक दर्शन बताया गया है। इसमें यहाँ पर आगे चलकर देखेंगे कि जब इनसे पूछा जाता है कि एग्जिस्टेंस या ईश्वर के बारे में या इनके बारे में डिस्कस किया जाता है, तो ये शादवाद की थ्योरी निकलकर यहाँ पर आती है। शादवाद का है जबकि ईश्वर है या नहीं है, इन पर क्या कहते हैं ये सुन लीजिए। शादवाद 7 बातें हैं, जिसमें पहला कहता है ईश्वर है, दूसरी बार कहते हैं ईश्वर नहीं है, फिर कहते हैं है और नहीं है, चौथी बार कहते हैं कहा नहीं जा सकता, चौथी बार कहते हैं कहा नहीं जा सकता, पांचवी बार कहते हैं कि नहीं है और कहा नहीं जा सकता, छठी बार कहते हैं क्या, छठी बार में नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता, और सातवीं बार कहते हैं है नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। जो ये पूरी का पूरा थ्योरी है जो यहाँ पर हमको सम्यक दर्शन के अंदर देखने को मिलता है। तो सेकंड हम देखेंगे सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जब हम देखते हैं इसका क्या अर्थ है, इसके अंदर देखेंगे जैन धर्म व इसके सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। दोबारा देख लो, जैन धर्म व इसके सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। कि इसको ज्ञान प्राप्ति के क्या तरीके हैं? ज्ञान प्राप्ति के यहाँ 5 प्रमुख तरीकों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। पहला मति मीन्स इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करना, श्रुति मतलब सुनकर ज्ञान प्राप्त करना, फिर अवधि मीन्स दिव्य या अलौकिक ज्ञान प्राप्त करना, जैसे अंतर आत्मा से किस ज्ञान की प्राप्ति करना ही अवधि कहलाता है। मन प्राय का मतलब होता है दूसरे लोगों से सुनकर ज्ञान प्राप्त करना, मन प्राय कहलाता है। और 5वां हमको यहाँ देखने को मिलेगा कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। ये 5 बातें हमको सम्यक ज्ञान के अंदर देखने को मिलती है। जैन धर्म और उनके उपदेशों में विश्वास ही सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञान को 5 बातों से हमने जाना, जिसमें मति, श्रुति, अवधि, मन प्राय और कैवल्य से प्राप्त हम कर सकते हैं। थर्ड हम देखेंगे सम्यक चरित्र। इसके अंदर देखने को मिलेगा कि जो कुछ भी जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है उसको मतलब कार्य रूप में परिणित करना ही क्या कहलाता है? सम्यक चरित्र कहलाएगा, जिसको हम इन 5 बातों से समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें देखेंगे नॉन वायलेंस। यहाँ पर जैन धर्म के अंदर किसी भी प्रकार की हिंसा को सपोर्ट नहीं किया गया है, मीन्स यहाँ नॉन वायलेंस अहिंसा की बातें की गई है। सो सेकंड आपको देखने को मिलेगा सत्य। यहाँ पर हमेशा सत्य मतलब सत्य पर ही जोर दिया गया है। थर्ड चीज आपको नॉन स्टेलिंग मतलब
चोरी ना करने की बातें कही गई है। नॉन पजेशन मतलब आप परिग्रह को भी देख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी संग्रह न करना ही अपरिग्रह कहलाएगा। और जो पांचवी बात ब्रह्मचर्य की बात जोड़ी गई है, ये वाली जो बात बेटा आपको देखने को मिलेगी भगवान महावीर के द्वारा पांचवी बात यहाँ पर जैन धर्म के अंदर जोड़ी गई है। ये तीन बातें आपने देखी, ये तीन प्रमुख बातें यहाँ पर दोबारा देखिए। ये तीन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ही मेन जैन धर्म की टीचिंग है। और सम्यक चरित्र के अंदर आपको ये 5 बातें देखने को मिलेगी। नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग एंड नॉन पजेशंस, नॉन अटैचमेंट या अपरिग्रह। और 5वीं बात आपको यहाँ पर 5वां ब्रह्मचर्य जो महावीर जैना के द्वारा जोड़ा गया, ये देखने को मिलेगा। महावीर जैना न केवल 16 महाजनपद के शासकों के समकालीन थे, बल्कि महावीर जैना की जो विचारधारा थी उसको बढ़ाने में अहम जो योगदान था इन 16 महाजनपदों के शासकों ने दिया था, जिसमें न केवल वो 16 महाजनपद के शासक इनके अनुयायी बने, साथ ही साथ इनके जो धर्म को विस्तार, साथ ही साथ इनकी विचारधारा को स्प्रेड करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिनमें हम मगध के शासक बिंदुसार को, साथ ही साथ उनके जो बेटे अजातशत्रु को भी देख सकते हैं। वह यहाँ पर जो वैशाली के शासक लिच्छवी शासक को भी देखेंगे। वह प्रद्योत जो अवंती का शासक था, इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। साथ ही साथ कौशाम्बी की जो रानी थी न केवल इनकी अनुयायी थी, बल्कि साथ ही साथ इनकी विचारधारा को स्प्रेड करने में भी इनका सबसे बड़ा योग। कहते हैं महावीर जैना की मृत्यु के बाद 3 प्रमुख जैन काउंसिल आयोजित की गई, जिसमें जैन धर्म के अनेक साहित्यों का संकलन किया गया, जिसमें फर्स्ट जो जैन काउंसिल थी वो 4th सेंचुरी BC में आयोजित की गई थी और ये आयोजन स्थल था पाटलिपुत्रा। और इस काउंसिल के अध्यक्षता की थी स्थूलभद्रा के द्वारा। इस काउंसिल में सबसे बड़ी बात देखने को ये मिलती है कि जो स्थूलभद्र के जो जितने भी अनुयायी थे उन लोगों ने तो पार्टिसिपेट किया था, लेकिन भद्रभाव के जितने भी अनुयायी थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और यहाँ से ही जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम श्वेतांबरा और दिगंबरा के रूप में जानते हैं। यहाँ सेकेंड जो जैन काउंसिल थी वो 4th सेंचुरी में मथुरा में आयोजित होती है और इसकी जो अध्यक्षता आर्या स्कंदिल नामक व्यक्ति ने या जैन संत के द्वारा की गई थी। यहाँ पर थर्ड जो जैन काउंसिल है वो 512 AD के अंदर वल्लभी में आयोजित की गई थी और देवर्दी समाश्रम नामक जो संत है इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो यहाँ पर जब फर्स्ट बौद्ध काउंसिल हुई थी उसी के दौरान जो जैन धर्म था बेटा 2 भागों में विभाजित हो गया था, जिसके अंदर आप जो यहाँ से जो नॉर्थ इंडिया से जो भद्रभाव के नेतृत्व में कुछ जो उसके अनुयायी थे वो कर्नाटका चले गए। कर्नाटका में क्या हुआ, कर्नाटका जाकर उन लोगों ने जो 14 पूर्वों के अकॉर्डिंग ही अपने को बनाए रखा और जो वस्त्र थे उनको उन्होंने त्याग दिया। भद्रभाव का ये मानना था कि जो वस्त्र हैं वो हमारे ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में एक बाधक के रूप में है, लेकिन जो श्वेतांबर है, श्वेतांबर संप्रदाय इसका सेक्ट है, वो इसके अपोजिट इन सब चीजों को मानता है। वो क्या मानता है वो भी देख लेते हैं। कहते हैं जो जैन धर्म 2 भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। अब श्वेतांबर में कौन क्या है वो भी देख लेते हैं। कहते हैं स्थूलभद्र थे वॉज द फाउंडर ऑफ द श्वेतांबर जैन ऑर्डर ड्यूरिंग द 12 years famines in Mauryan Empire, 3rd और 4th सेंचुरी। कहते हैं इस समय जो स्थूलभद्र जो एक प्रमुख संत थे जैन धर्म के, उनके नेतृत्व में यहाँ पर कुछ लोग जो 12 वर्ष के अकाल के दौरान यहाँ पर ये कुछ चेंजेस लाते हैं। देखिए, द पर्पज ऑफ द श्वेतांबर सेक्ट वियर ऑफ वाइट क्लॉथ। जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जितने भी फॉलोअर्स थे जैन धर्म के बेटा, उन लोगों ने मतलब वाइट क्लॉथ पहनना प्रारंभ किया। किसके नेतृत्व में? स्थूलभद्रा के नेतृत्व में। पीपल्स ऑफ द श्वेतांबरा कंसिडर्ड वुमेन टू पॉसेस निर्वाणा इन दिस लाइफ। कहते हैं जो श्वेतांबरा के अंदर
जितने भी संत थे उनका ये मानना है कि इसी जीवन में मेल के कैंडिडेट के साथ साथ फीमेल कैंडिडेट भी निर्वाणा के लिए हकदार है या वो भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है। सो ये वाली चीज यहां पर भी हमको देखने को मिलती है। द पीपल्स ऑफ द श्वेतांबरा सेक्ट बिलीव द एंशियंट जैनिज्म टेक्स्ट, कहते हैं जितने भी लोग थे द पीपल्स ऑफ श्वेतांबरा सेक्ट बिलीव द एंशियंट टेक्स्ट, ये लोग जो प्राचीन जो ग्रंथ है उनमें विश्वास करने वाले थे। अब अभी तक तो हमने श्वेतांबरा सेक्ट देखा, अब हम दिगंबरा सेक्ट देख लेते हैं। इस सेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, कहते हैं आचार्य भद्रभावा वॉज द फाउंडर ऑफ द दिगंबरा सेक्ट। दिगंबरा सेक्ट को फाउंड करने वाले ये देखेंगे कि भद्रभाव प्रमुख थे। इट वॉज ए ऑर्थोडॉक्स टेक्स्ट, कहते हैं ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये है पुरानी परंपरा, जो जैन धर्म की चली आ रही परंपरा में विचारधारा में विश्वास करने वाले व्यक्ति ही जो दिगंबर धर्म से जुड़े होते हैं। द पीपल्स ऑफ दिगंबरा सेक्ट कंसिडर क्लॉथ टू बी ए हाइंड रेस इन द अटेंडिंग निर्माणा, कहते हैं इन लोगों ने कि दिगंबरा के जो मानने वाले लोग थे इन्होंने कपड़ों को निर्वाण प्राप्ति में बाधक माना, इसलिए इन्होंने त्याग दिया। और ये यहाँ पर देखेंगे कि महिलाओं को इसी जन्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सूटेबल नहीं मानते हैं, इस वजह से इनको थोड़ा ऑर्थोडॉक्स बोला जाता। चलिए आइए विगत वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं महावीरा वॉज बॉर्न एट, कहते हैं महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? क्या बोध गया में? नहीं। यहाँ पर भगवान बुद्ध का क्या हुआ था? एनलाइटमेंट ऑफ सोल, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या लुम्बिनी में? नहीं। यहाँ पर भगवान बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो महावीर जैन का कहाँ जन्म और मृत्यु हुई थी वो भी जान लेते हैं, एक ट्रिक लेते हैं। यहाँ पर उठाते हैं कप्पू शर्मा, कहते हैं सब कपिल शर्मा की कॉमेडी देखते हैं और उनका निकनेम है कप्पू शर्मा, उसी से वो दुनिया की कॉमेडी करता है, थोड़ा हम उसकी की यूज कर लेते हैं नाम को। कै फॉर, यहाँ कै और पै वर्ड यूज करेंगे। कै जो वर्ड से निकल के आएगा कुंडाग्राम, कुंडाग्राम में महावीर जैन का क्या हुआ था? बर्थ हुआ था। और पै वर्ड यूज करेंगे, पै से निकल कर आएगा पावापुरी, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? महावीर जैना। मृत्यु मीन्स महापरिनिर्वाण या निर्वाण प्राप्ति जो महावीर जैना को हुई थी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ईच तीर्थंकर्स हैज सिंबल, कहते हैं सभी तीर्थंकर्स का अपना अपना सिंबल था। देखते हैं तीर्थंकर्स हैज ए सिंबल, द सिंबल्स ऑफ महावीरा, कहते हैं सभी तीर्थंकर का अपना सिंबल था और उसमें महावीरा का क्या सिंबल था? क्या बुल था? नहीं। क्या लोटस था? नहीं। एलिफेंट था? नहीं। तो उनका सिंबल क्या था? लॉयन। महावीर जैना का सिंबल था लॉयन। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होता है। सो अब चलिए, अंडर द बैंक ऑफ विच रिवर महावीरा गॉट एनलाइटमेंट, कहते हैं महावीरा को कौन सी नदी के किनारे, विच रिवर, कौन सी नदी के किनारे एनलाइटमेंट ऑफ सोल की प्राप्ति हुई थी? क्या रावी? नहीं, रावी नहीं थी। कृष्णा, ये साउथ में हो जाती है। सरस्वती, ये राजस्थान में हो जाती है। सो कौन सी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है? रिजु पालिका नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किनको? महावीर जैना को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन जैनिज्म तीर्थंकर्स मीन्स, कहते हैं जैन धर्म के अंदर जो तीर्थंकर वर्ड है उसका क्या मीनिंग है? उस मीनिंग को हमको जानना है। क्या उसका अर्थ दोज हु नो द अल्टीमेट ट्रूथ एंड अल्टीमेट रियलिटी, क्या ये है? नहीं। कंक्यूर ऑफ द एवरीथिंग, नहीं। क्या गॉड एंड द सुप्रीम बीइंग्स, नहीं। सो यहाँ पर क्या है उनका मतलब? यहाँ पर हमको ये देखने को मिलेगा कि वह व्यक्ति जो इस संसार से जो जीवन चक्र है उसमें लोगों को मोक्ष मीन्स इस माया मोह से बाहर मुक्ति का मार्ग, मोक्षा मीन्स इस बंधन से मुक्त करवाता है, उसको ही हमने तीर्थंकर वर्ड यूज किया है। सो देखिए, दोज हु गाइड
मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, कहते हैं इस बंधन से मुक्त कराने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है, तीर्थंकराज। किसमें, जैन धर्म के अंतर्गत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, वर्धमान महावीरा पास्ड अवे एट, कहते हैं वर्धमान महावीरा ने निर्वाण की प्राप्ति कहां पर ली थी। सो देखिए, क्या वैशाली में, नहीं। मिथिला में, नहीं। खुशीनगर में, नहीं। तो कहां ली थी, याद करो, कप्पू शर्मा, कैपोर, कुंडग्राम, पैपोर, पावापुरी में। तो उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी, पावापुरी में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। सो संलेखना इज ए रिलीजियस प्रैक्टिस। क्या संलेखना जो विधि है वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, और वो कौन से धर्म में है। सो देखते हैं, क्या हिंदू धर्म में, नहीं। सिख धर्म में, नहीं। क्या इस्लाम में, नहीं। सो यहाँ देखते हैं जैन धर्म, अब ऑप्शन बचता है तो इसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं जैन धर्म में जब चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटका जाता है और वहाँ भद्रभाव से वो दीक्षा भी ग्रहण करता है, साथ में देखने को मिलता है वो अंत में अपना जो शरीर है संलेखना विधि से त्यागता है। याद करो, तो वो किस धर्म का फॉलोवर था, जैन धर्म का। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर है परफेक्ट निकलता है। तो संलेखना जो मेथड है किसमें यूज किया जाता था, जैनिज्म के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इन विच लैंग्वेज जैन लिटरेचर्स आर रिटन, कहते हैं कौन सी भाषा के अंदर जैन लिटरेचर लिखा जाता था। क्या बंगाली, नहीं। क्या हिंदी, नहीं। क्या संस्कृत, नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मतलब प्राकृत लैंग्वेज के अंदर जैन लिटरेचर लिखे जाते हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं दो क्वेश्चन सबसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जिसमें पहला यह है बौद्ध धर्म किस में लिखे गए थे, पाली में, और जैन धर्म किस में लिखे गए थे, प्राकृत में। अच्छे से याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज कन्वेंट एट, कहते हैं फर्स्ट जैन काउंसिल कहां पर आयोजित की गई थी। सो देखते हैं, क्या राजगृह, नहीं। क्या खारवेलास, नहीं। वल्लभी, नहीं। तो फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड या आयोजित कहां की गई थी, 4th सेंचुरी BCE में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्रा के अंदर आयोजित की गई थी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।